राजनीति के हम बाप हैं, बुझल सुनू बढ़िया से। आहिर से राजनीति तुम बतियाओगे हैं? दो दाना पर झूठ बोलने वाले, झूठ बोल करके दोस्त से छल करने वाले का खानदान, आहिर से बात करोगे? हम उसके खानदान हैं जो 2 मुट्ठी चावल पे 2 लोग दे दिया करते हैं। तुम हमसे बात करोगे? हम उसके खानदान हैं जो अपने सिद्धांत से समझौता करने के बजाय अपनी पूरी जवानी जेल में बिताने को तैयार रहता है, और बिताया हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। अगर सिद्धांत से समझौता करते तो देश के राष्ट्रपति होते वो, लेकिन तुम्हारे आरएसएस न कभी उनको झुका पाया और न कभी उनको झुका पाएगा, और तुम चले हो उनके भक्तों से टकराने के लिए। संभव है? राजनीति, आहिर से राजनीति, आहिर से राजनीति करोगे, नपा जाओगे, नपा जाओगे। अभी बर्दाश्त करो, अभी बर्दाश्त करो। अभी 2 महीना 3 महीना में चरचरी ढूके लगा। बर्दाश्त करो, देखत नहीं खा सरकार से चीड़ इतना हो गया है। कौन मंत्री था? स्वास्थ्य मंत्री तो था ना, तोरे कुल खानदान से था ना पहले। काहे नहीं एकदम घर में सुता रहता था। यही तेजस्वी यादव को देख रहे हो ना जी, रात के जा करके छापा मारते हैं। किसके लिए? उनको नींद नहीं आता है? बिहार के आवाम के लिए। हॉस्पिटल इतने दिन में 3 को मेडिकल हॉस्पिटल की फंड जारी कर दिए। किसके लिए? बिहार के आवाम के लिए। और सरकार को बदनाम तुम करवा रहे हो, सरकार के खिलाफ तुम आवाज उठवा रहे हो हैं? तेज प्रताप यादव दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, तमाम जगह पे। किसके लिए? बिहार के आवाम के लिए। माननीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार कार्य कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से वो लगातार वो कार्य कर रहे हैं, फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के। माननीय श्री नीतीश कुमार जी को कभी फ्री माइंड होकर के ये आरएसएस वाले लोग कभी चलने दिए उनकी सरकार को? उनको दबा के रखता था लोग हैं? आज जब वो फ्री माइंड होकर के जब बिहार की आवाम के लिए जब कुछ कर रहे हैं तो चिरचिरी भर रहा है। तो निके चिरचिरी सब सुधार देंगे, सब सुधार देंगे। बढ़िया से रहो जान, बढ़िया से रहो लोग, बुझला? सरकार के चले दे बढ़िया से। और जहां तक बात है, अगर संतोष रेणु यादव ये उंगली उठाने का कोशिश किया तो तुमको पता नहीं है संतोष रेणु यादव कुछ नहीं है। असंतोष रेणु यादव है तो इतना तो जरूर है कि तानी के खानदान तक नाप सकी ना हम। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। साथियों, अभी मेरे पास एक कॉल आया था और वो कॉल आरएसएस समर्थित कच्छप गैंग है एगो। आप समझ रहे हैं हम जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं। उसी गैंग में एगो भाट है, उसी भाट का कॉल हमको आया था अभी। तो वो कॉल जो आया था, मैं आपको भी मैं दिखा दूं पहले कि मैं कहाँ हूं और मैं किस मोड में हूं। देख लीजिए, मैं अभी रूट में हूं और देखिए मैं अभी खुद मैं ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइविंग मोड में मैं हूं। तो लगता है 3-4 गो कॉल या 5 कुछ हो गया, जो भी कॉल हुआ होगा। चूंकि साइलेंस मोड में मोबाइल था, वो तो एकाएक मोबाइल हम उठाए तब तक देखे कि एक आदमी का कॉल आ रहा है तो रिसीव कर लिया। उसके पहले हो सकता है कि 8-10 कॉल आया होगा अननोन नंबर से। ड्राइविंग हम कर रहे थे तो ड्राइविंग मोड में फोन रिसीव होता है नहीं होता है, आप लोग तो खुद समझ सकते हैं।
हुआ क्या कि सिमुलतला में गोकुल यादव नाम के एक पत्रकार की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप जिन पे लगा है वो भी एक यादव समाज के ही लोग हैं। वो किसी दूसरे समाज से नहीं है, वो भी यादव समाज से ही है। वहां जब हम गए तो इस मुद्दे का उद्भेदन किसने किया? जो कच्छप गैंग का एगो भाट है ना, तो उसी भाट, उसको पत्रकार तो कह नहीं सकते, पतलचट चाटुकार कह सकते हैं, उसी के द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी मैंने, चूंकि यादव समाज की बात थी, मैं वहां पे गया। वहां जाने के बाद हमने उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिला और स्वर्गीय गोकुल यादव के बच्चे और उनके परिजनों को 25,000 रुपए का एक चेक दिया। मैंने बोला कि चेक डालने के पहले हमको एक बार थोड़ा सा कॉल कर लीजिएगा। खैर, उन्होंने कॉल शायद किया होगा या नहीं किया होगा, हमको पूरा तरीके से ध्यान नहीं है। लेकिन चेक जो था, जिस दिन जैसे इशू होना था, उस दिन मेरे अकाउंट में कुछ पैसे कम थे, जिसके वजह से चेक बाउंस हो गया। मेरे पास फोन भी आया उनके चचा का। आजकल लगता है कि 1.5 महीना पहले मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा। तो हम कहे कि हाँ, चेक बाउंस का मेरे पास मैसेज आया है, हम आपको या तो अकाउंट में कर देंगे और नहीं तो फिर हम आएंगे सिमुलतला तो वहां पे कर देंगे। ये सुधीर यादव जी का जैसे फोन आया था, जो कि उनके शायद परिवार में है, गोरख यादव जी, गोकुल यादव जी के परिवार में है, जो पत्रकार महोदय हैं। अब उसके बाद नंबर सेंड करेंगे लकी बाबू, नंबर सेंड करेंगे। ये जो लोग हैं, ये तमाम लोग ये जल रहे हैं कि कैसे मैंने एक यादव में बोलने वाले लड़का को तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी कैसे इतना स्नेह प्यार दे रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ताकि संतोष रेणु का जुबान बंद कराया जाए। यहाँ पे मैटर ये चल रहा है। अब हुआ क्या कि वो जब फोन किए तो हमने यही चीज बोला कि सुधीर बाबू, या तो हम अकाउंट में डाल देंगे और नहीं तो हम आएंगे तो आपको वो जो पैसा जो है वो हम कर देंगे। क्योंकि इसके पहले भी मेरा चेक बाउंस हुआ था। नहीं विश्वास तो आप सोनू यादव के चचा से पूछ लीजिएगा। सोनू यादव को मैंने जो 21,000 रुपए का जो चेक दिया था, वो मुझे फिर बाद में वो अकाउंट में फिर मैंने डाला था, क्योंकि वो भी चेक मेरा बाउंस किया था। शायद उस दिन भी कुछ पैसा घट गया था। होता है क्या कि देखिए, मेरे पास ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कोई लूट के लाते हैं या कोई खसोट के लाते हैं या कोई न्यूज से पार्टनरी में बनाते हैं। कच्छप क्या करता है वो तो आपको पता है। वो किसी चीज को वायरल करता है और उसमें बोलता है कि हमको शेयर चाहिए 50%, 40% का। उसके आधार पर उसके पास पैसा आता है। हमारा जो पैसा जो आता है, हमारा पैसा या तो गाने से आता है, या तो मैं कहीं से अपने घर से ही मैं लाता हूँ, या कोई मेरा, जैसे कोई मेरे भाई जैसे कहीं से कुछ लाए, उनका पैसा भी मैं कहीं पे डोनेशन में मैं लगा देता हूँ, उनको फिर मुझे बाद में पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से करके हम समाज सेवा करते हैं। अब क्या है कि उस दौरान सोनू जी का भी जो पैसा है, सोनू यादव छोटा सा बच्चा जो थे, उस बच्चा को भी मैंने अकाउंट में फिर मैंने पैसा ट्रांसफर किया था। नहीं विश्वास होगा तो सोनू यादव के चचा का जो नंबर है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, या मैं सोनू को जो पैसा ट्रांसफर किया था वो भी मैं आपको मैं पोस्ट कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ऐसे हमें नहीं लगता है कि आप लोग के निगाह में मैं क्या हूं, वो सब आपको पता है। लेकिन अभी जो बात है, सिमुलतला से गोकुल यादव जी की बच्ची को ये लोग जा करके, जैसे मैंने शायद गोपालगंज में या कहीं पे एडमिशन करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं कच्छप गैंग के उस भाट चटुकार को। अब वहां से ये लोग क्या किया कि हमको फोन किया, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, फोन रिसीव नहीं किए। तभी क्या होता है कि एक और अननोन नंबर से था, हम जानते भी नहीं थे, उस अननोन नंबर से मैंने फोन रिसीव कर लिया। फोन जब मैंने रिसीव किया, उसके बाद क्या होता है कि संतोष रेणु जी बोल रहे हैं, हम सिमुलतला से बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ संतोष रेणु जी बोल रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि आधा घंटा में कॉल कीजिए। हमको पता भी नहीं था कौन बोल रहे हैं सिमुलतला से। सिमुलतला से तमाम लोग का कॉल आता है, या तो गोकुल यादव के परिवार का भी आता है, तमाम लोग का कॉल आता है।
अब तो हमने कहा कि आधा घंटा में कॉल तक, नहीं नहीं हमको 1 मिनट बात करना है। हम क्या, हाँ बोलिए। तो आपका जो चेक था वो बाउंस कर गया। हम क्या, हाँ हमको पता है वो चीज़। तो कि जे आपने पैसा नहीं दिया। हम कहे कि पैसा नहीं दिया, आप बोल कौन रहे हैं? तभी पीछे से वो जो भाट है, जो चाटुकार भाट है, उसका आवाज है। हम कह अरे रे भाट बोल रहे हो क्या जी? तो कि जे नहीं नहीं संतोष रेणु जी आपने पैसा नहीं दिया, ये अपने ये किया वो किया। हम कह रहे भाई तुम्हारा मीडिया का एगो पॉइंट बन गया, तुम न्यूज तुम चढ़ाओ। अब ये लोग बात करते करते मैंने सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड किया है। ये लोग लड़की से, उस बच्ची से, नादान सी बच्ची से, नादान सी बच्ची फूल के समान होती है, भगवान और देवी के समान होती है बच्ची। उस बच्ची से पता है क्या कहलवाया है? वो बच्ची को मैंने अपनी भांजी समझा, वो बच्ची मुझे मामा भी कही है। उस बच्ची से क्या कहलवाता है कि ये कंस मामा है, बोलो कि ये कंस मामा है। सारा रिकॉर्ड आपके पास में भेज दूंगा। वो बोला कि ये बोलो कि कंस मामा है, वो बच्ची नहीं बोली है। उसके बाद वो जैसे बोलता है कि बोलो कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हमने कहा कि भाई मेरे, इस बच्ची से क्यों बुलवा रहे हो? अरे बच्ची नादान सी बच्ची है, बहुत ज्यादा तुमको जब ठीक है संतोष रेणु का चेक बाउंस कर गया तो काहे नहीं पढ़ा देते हो? आप ही पढ़ाओ, आप ही पढ़ाओ। संतोष रेणु के पास कितनी कैपेसिटी है वो सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद संतोष रेणु जहां तक होता है वो करते रहता है। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी हम, यही मेरी प्लानिंग थी कि सिमुलतला, जैसे हमको जाना था सिमुलतला संगठन के तौर पे ही हमको जाना था सिमुलतला। मैंने सोचा कि जाऊंगा, मैं बच्ची से मिलूंगा और मिल करके जो भी कुछ हो सकता है वो करेंगे। लेकिन ये लोग को तो न्यूज चाहिए, ये लोगों को न्यूज चाहिए, ये लोग को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये आपने देखा कहां कहां ये जो कच्छप गैंग है, कौन तो 16 करोड़ का इंजेक्शन था, 16 करोड़ के इंजेक्शन का क्या स्थिति है आज कोई बता सकता है? हैं? ये और कौन रिक्शा वाला था, दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला का जो फंडिंग जो हुआ, उस फंडिंग का क्या हुआ ये कोई बता सकता है? हैं? इसके ये जो कच्छप गैंग और ये जो भाट है, मैंने बोला कि जैसे ये हमको बोला कि जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो आपकी गाड़ी लगी हुई रहती है, गाड़ी बनता नहीं है। हमने कहा कि तोर बाप हमारा पैसा देता है कारे? गाड़ी बनाने के लिए तोर बाप हमारा पैसा देता है? और तुम्हारे बाप की औकात है संतोष रेणु से बात करने की? तुम्हारे भाट को मैं बोल रहा हूं, मैं लाइव में बोल रहा हूं, तुम्हारे बाप की औकात है संतोष रेणु से बात करने की? है? यादव के कंधा पर बंदूक रख करके यादव को लड़वा रहे हो? हैं? काहे नहीं? चलो चलो, मैं लेकर के चलता हूं। वहां में कंचनपुर रोहतास में अनिल यादव सरपंच की हत्या हो गई, चलोगे वहां पे? चलो, मैं चलता हूं। बताओ, शिवहर में सुबोध राय की हत्या हो गई, कोई था जाने वाला? बताओ भाट, कच्छप, बताओ तुम लोग। यादव के नाम पर तुम लोग को जलन होती है? यादव के कंधे पे बंदूक रख करके यादवों को तुम लड़वाते हो? हैं? कौन है बताओ तुम लोग? सरकार को तुम लोग बच्ची से कहलवाया क्या? ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये बच्ची से क्या कहलवाता है? बच्ची, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, उसको क्या पता है सरकार क्या चीज होता है? ये भाट जो है ये कहलवाता है क्या कि कहो कि सरकार पे हमको भरोसा उठ गया, हमारे पापा के हत्यारों को सरकार नहीं पकड़ पाई है? उस छोटी सी बच्ची से तुम कहलवा रहे हो? और यही चीज तुम उसको तुम पोस्ट करोगे, यही चीज तुम पोस्ट करोगे कि एक नन्ही सी बच्ची बिहार सरकार पे क्या आरोप लगा रही है? हैं? तेजस्वी से जलन हो रही है तुम लोगों को? महागठबंधन की सरकार से जलन हो रही है क्या? तेजस्वी के पहले क्या हत्याएं नहीं हो रही थी बिहार में? क्या तेजस्वी सरकार और तेज प्रताप सरकार की बनने से पहले, गठन होने से पहले क्या बिहार में हत्या हो रही थी कि नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं इन चाटुकार पत्तलकारों से। हैं? ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग आरएसएस समर्थित, ये जो चाटुकार जो मीडिया, जो इसको मीडिया भी नहीं कह सकते, भोडिया कह सकते हैं, मोडिया कह सकते हैं। ये जो मोडिया जो है, ये लोग सरकार को बदनाम करना चाहती है, सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और उसके बाद क्या बोलती है वो बच्ची को फिर बाद में कहता, बुलवाता है, फिर बाद में कहता अरे नहीं छोड़ो वो सब, इसको बोलो
तमाम तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग में रखा हूं, और तेरे अगर बाप के अंदर अगर औकात है तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करो, तुम करो वायरल। तुम कहिया से आहिर का हो गया रे? हैं? आरएसएस कहिया से हो गया आहिर करे? आरएसएस जिंदगी भर बैकवर्ड का, एससी एसटी का, अल्पसंख्यक का खून चूसा है, और आज आरएसएस वाला जो है वो बैकवर्ड और एससी एसटी का हो गया, अल्पसंख्यक का हो गया। जलन हो रही है, पेट में पच नहीं रहा तेजस्वी की सरकार है। रही बात जब इस तरह की बात जब किया गया तो मुझे मजबूर किया गया। तमाम चीजें आप देख रहे हैं, जगह जगह पे मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। क्या हमें कोई फंडिंग करता है? क्या कोई फंडिंग करता है हमें? है? उसके बावजूद जहां भी समाज में उस तरह की चीजें होती है मैं पहुंचता हूं। क्या मैं किसी जमींदार का बेटा हूं? क्या बच नहीं रहा है संतोष रेणु तुम लोगों को? और तेजस्वी इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव जी को ये लोग टॉर्चर किया। लालू प्रसाद यादव जी को ये लोग हमें से कभी चारा चोर कहा, कभी कुछ चोर कहा, कभी लालू प्रसाद यादव जी के नाम में जी लगाने से इन लोग को शर्म आता है, हैं? परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ललुआ कहा। यादव का हितैषी बनने चला है। हितैषी बने हो ना तो चलो ना, चलो मैं चलता हूं, मैं हर जगह में जा रहा हूं। अभी भी मैं दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए मैं कहां हूं, मैं खुद में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, खुद में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। संतोष रेणु से चले हो बाजने के लिए? एक एक पुश्तैनी का जो है ना, एक एक लकीर तक मैं नाप दूंगा। संतोष रेणु यादव से मत बाजना, क्योंकि संतोष रेणु यादव जो है ना किसी धन संपत्ति के बदौलत नहीं चलता है, जिगरा का बदौलत चलता है, और ओरिजिनल आहिर का ही जिगरा है, ओरिजिनल आहिर का, समझे ना? और बैकवर्ड एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज का जितना तौहीनी किया है तुम लोगों ने, जब तक हूं तब तक तो नहीं होने दूंगा। रही बात उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का, तो उस बच्ची को सिखा करके, उस गांव वाले को सिखा करके तुम लोग जो कर रहे हो करो। हमारे लिए सभी अपने हैं और सभी अपने रहेंगे। वक्त जब आ जाएगा ना, लोग जानते हैं संतोष रेणु को और तेजस्वी की सरकार को। तुम्हारे कहने से तेजस्वी की सरकार बदनाम नहीं होंगी, तुम्हारे कहने से संतोष रेणु बदनाम नहीं होंगे। तुम हमको फोन कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, डरा रहे थे कि संतोष रेणु डर जाएगा। अरे हिया से मजबूत है, हिया से ईमानदार है, समझे ना? कितने भाई लोग ऐसे भी होंगे, कितने भाई लोग, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? कितने भाई लोग ऐसे भी होंगे जिनका पैसा किसी का और काम के लिए हमको देते हैं, और वो पैसा तो हम कहीं और खर्चा कर देते हैं, कहीं किसी के दुखी के दरवाजे पर पहुंचने में, तेल डलवाने में खर्चा कर देते हैं, कहीं कुछ खर्चा कर देते हैं, बाद में उस भाई को हमको देना पड़ता है। तुम देते हो क्या? इक्का छपवा हमको देता है क्या? है भाटवा देता है हमको? तोर बाप दे देता है रे, तोर बाप दे देता है हमको? है राजनीति मत बतिया बबुआ, राजनीति के हम बाप हैं, बुझलस नू? बढ़िया से आहिर से राजनीति तुम बतियाओगे? हैं? दो दाना पर झूठ बोलने वाले, झूठ बोल करके दोस्त से छल करने वाले का खानदान आहिर से बात करोगे? हम उसके खानदान हैं जो 2 मुट्ठी चावल पे 2 लोग दे दिया करते हैं। तुम हमसे बात करोगे? हम उसके खानदान हैं जो अपने सिद्धांत से समझौता करने के बजाय अपनी पूरी जवानी जेल में बिताने को तैयार रहता है, और बिताया हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। अगर सिद्धांत से समझौता करते तो देश के राष्ट्रपति होते वो, लेकिन तुम्हारे आरएसएस न कभी उनको झुका पाया और न कभी उनको झुका पाएगा। और तुम चले हो
उनके भक्तों से टकराने के लिए संभव है? राजनीति, आहिर से राजनीति, आहिर से राजनीति करोगे, नपा जाओगे, नपा जाओगे। अभी बर्दाश्त करो, अभी बर्दाश्त करो। अभी 2 महीना 3 महीना में चरचरी ढूके लगा। बर्दाश्त करो, दिक्कत नहीं खा। सरकार से चीड़ इतना हो गया है। कौन मंत्री था? स्वास्थ्य मंत्री तो था ना, तोरे कुल खानदान से था ना पहले। काहे नहीं एकदम घर में सुता रहता था। यही तेजस्वी यादव को देख रहे हो ना जी, रात के जाकर के छापा मारते हैं। किसके लिए? उनको नींद नहीं आता है? बिहार के आवाम के लिए। हॉस्पिटल इतने दिन में 3 को मेडिकल हॉस्पिटल की फंड जारी कर दिए। किसके लिए? बिहार के आवाम के लिए। और सरकार को बदनाम तुम करवा रहे हो, सरकार के खिलाफ तुम आवाज उठवा रहे हो, हैं? तेज प्रताप यादव दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, तमाम जगह पे। किसके लिए? बिहार के आवाम के लिए। माननीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार कार्य कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से वो लगातार वो कार्य कर रहे हैं, फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के। माननीय श्री नीतीश कुमार जी को कभी फ्री माइंड होकर के ये आरएसएस वाले लोग कभी चलने दिए उनकी सरकार को? उनको दबा के रखता था लोग, हैं? आज जब वो फ्री माइंड होकर के जब बिहार के आवाम के लिए जब कुछ कर रहे हैं तो चिरचिरी पर रहा तो निके चिरचिरी। सब सुधार देंगे, सब सुधार देंगे। बढ़िया से रहो जान, बढ़िया से रहो लोग, बुझला? सरकार के चले दे बढ़िया से। और जहां तक बात है, अगर संतोष रेणु यादव पे उंगली उठाने का कोशिश किया तो तुमको पता नहीं है, संतोष रेणु यादव कुछ नहीं है। असंतोष रेणु यादव है तो इतना तो जरूर है कि तहनी के खानदान तक के नाप सकी ना। हम जानते नहीं का तू हमारा आहिर है, आहिर। और आहिर वो होता है जो अपनी तो रक्षा करता ही है, अपने साथ साथ तमाम जो शोषित लोग होते हैं, अपने समाज को बचाते हुए पूरी सृष्टि और पूरी कायनात को बचाने का कार्य करता है, उसी को आहिर बोलते हैं। हम तो समंदर में डूब करके काला नाग को भी नाथना जानते हैं, उस खानदान से आते हैं। इंद्र को जब हुआ था घमंड तो गोवर्धन पर्वत को उठाना जानते हैं, उसका नाम आहिर है। तुम चले हो आहिर से राजनीति करने के लिए। 2 मुट्ठी चावल में इतना घमंड, 2 मुट्ठी चावल में इतना तो उन सबका राजनीति आता है। 2 मुट्ठी चावल के बदले जो दूध को लोक दान करना जानता है, भिखमंगों की औलाद। भिखमंगाई करते करते जिंदगी चला गया और चला है आहिर से पंगा लेने के लिए। पचाओ पचाओ, फायदा होगा। तेजस्वी की सरकार से मत चिढ़ो, फायदा होगा। और रही बात, तो मैं बोलता हूं कि हां मेरा चेक बाउंस होता है। जाकर के सोनू यादव से पूछो ना, चेक बाउंस होता है लेकिन हृदय बाउंस नहीं होता है। समाज सेवा करने में कुछ पैसा घट जाता है लेकिन मानसिकता कमजोर नहीं होता है। समझे रे भिखमंगा का औलाद, आरएसएस वाला, समझा? रही बात उस छोटी सी बच्ची की जो मेरी भगनी है, गोकुल यादव की बच्ची हमारे लिए भगनी के समान है। लेकिन तुम लोग जो कोशिश किए, ये लोग चाह रहा था गोकुल यादव की हत्या में एक यादव का ही ये लोग नाम डलवा दिया। ये लोग सोचा कि ये को यादव मराया, अब 3-4 को यादव के जेल में डलवा दो। अरे तो हानिये का नीति आता है रे, हैं? तो हानिये का नीति आता है। हमने बुड़बक हैं। काहे नहीं सुबोध राय की हत्या जब हुई, काहे नहीं उसमें गए? काहे नहीं गए? विश्वनाथ यादव की हत्या हुई मोतिहारी के मधुबन में, काहे नहीं गए?
विजेंद्र यादव की हत्या हुई कराहगर रोहतास में, काहे नहीं गए? चंद्रमा यादव की हत्या हुई कैमूर के सलथुआ में, काहे नहीं गए? चलाओ ना मीडिया बाजी, तब न जानेंगे। अनिल यादव की हत्या हो गई कंचनपुर रोहतास में, काहे नहीं गए? ये चलते तू सबका हत्यारा जो है वो तोर बाप दादा है, तोरे कुल खानदान है, ये चलते तुम नहीं जाते हो। और जादव से लड़ गया तो टप सिन पहुंच जाएगा, टप सिन पहुंच जाएगा कि हम भाई मीडियाबाजी कर रहे हैं, हम खबर चला रहे हैं। तारा मीडियाबाजी के पैदाइशी संतोष रेणु यादव अहिर कैलसा, तारा ऐसा मीडिया के बुझले। निष्पक्ष पत्रकारिता करो, सलाम ठोकेंगे। अहिर के लड़बे नु तो देखा तेरे नु हाई ये जो है रहता है पटने में, इतना ही जब इसको जब शौक था तो काहे नहीं आकर के पटने में हमसे पटना में मिलता। हाँ रेणु जी बताइए, आपका चेकवा बाउंस हो गया है, बचिया को मदद कर देते रेणु जी। हमको भी अच्छा लगता है कि भाई चलो एक यादव समाज के बच्चे के लिए बोल रहा है, वहां जाकर के वीडियो बनाई गई, रिकॉर्डिंग कर, अरे थो था। हम जानते नहीं कि रे, जानते नहीं कि हम बढ़िया से हम जानी ना। अहिर से पंगा मत ले, अहिर से पंगा ले में मार के मारते मारते सब मुंह चौपट चौड़ा कर देंगे, सड़क नियन। देखो सड़क चौड़ा है ना, देखो सड़क चौड़ा है, इस पे गाड़ी चल रही है, वैसे ही मुंहमा मार के चौड़ा कर देंगे और ओकरा पर अहिर के रथ दौड़ेगा। ठीक है, तेज तेजस्वी सरकार को अगर शाबाशी नहीं दे सकते हो तो नकारात्मक सोच रख करके बदनाम भी मत करो। ठीक है, और अहिर को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो बस इतना जानो कि अहिर तुम्हारे घर का दाना पानी चलाता है, दाना पानी। जो 2 मुट्ठी चावल तुम्हारा खानदान लेकर के आया था, वो 2 मुट्ठी चावल के बदले में अहिर तुम्हारा पेट का अनाज दिया है। ठीक है, अहिर से मत टकराइया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट जरा पढ़ लें। RDX रेणु यादव, राधे राधे भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लक्की क्रिस्टल जी नंबर सेंड कीजिए। नहीं जाने दीजिए, ये सब के यही सब में जिंदगी बीतेगा, और ये सब कुछ है, ये सब के यही सब करते करते। जय यादव, जय माधव, जय हो यादव ब्रांड नवादा। राजेश कुमार जी लिखते हैं सुपर, फुल सपोर्ट ऑल टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना न कमेंट है। यादव ब्रांड, अगर बेटा को दिक्कत होता तो बाप के पास ही जाएगा, उसका व्यू नहीं भाग रहा होगा तो बाप के पास आ गया। हाँ, ये बात सही है। हो सकता है ये भांटवा के व्यू के लिए ही लोग कुछ कर सकता है, हम जानते हैं। नीतीश कुमार, जियो भैया शेर, लव यू लव यू लव यू लव यू। फूलचंद भाई कहाँ है भैया? अभी देख रहे हैं, अभी देखिए ना, गाड़ी चला रहे थे। देखिए अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी में रोका हूँ, देखिए गाड़ी रोक करके तब हम लाइव आए। जय हो यादव जी, प्राउड ऑफ यू मुन्ना यादव जी, लव यू लव यू लव यू। मुन्ना यादव बागी बलिया लिखते हैं फुल सपोर्ट रहेगा भैया हमारे तरफ से आपको जी, थैंक यू थैंक यू। तमाम लोग अहिर के तोड़े की कोशिश में लगल है, अहिर के तोड़े में तमाम लोग कोशिश में लगल है। अब बताइए ना, 2 गो यादव लड़ करके, ठीक है, यो का हत्या हो गया। अब तो यो के हत्या हो गया भैया, तो बताइए ये लोग का कहेला, जब यादव जब आरोपी जब बन जाएगा तो ये लोग बड़ा एकदम एक्टिव हो जाएगा, बड़ा एक्टिव हो जाएगा। और जब एखनी के कुल खानदान पे आरोप आएगा तो शांत हो जाएगा, भेड़िया नियन, गुंग बहिर नियन। तो हम ही मने हम ही मने तो थोड़ा मिलते हैं व्यू बढ़ावेला। फुलचंद भाई लिखते हैं जियो भैया जी, लव यू लव यू। मुन्ना यादव आपसे मिलना चाहते हैं भैया, आइए ना मिलिए ना। आकाश यादव जी सुपर भैया जी, थैंक यू। यादव ब्रांड सही बोल रहे हैं, थैंक यू
आकाश यादव जी लिखते हैं जियो से रहीरान भैया, लव यू लव यू। आप सब बस ऐसे ही मस्त रहिए। नरेश कुमार जी लिखते हैं सब जगह वही हो रहा है भैया। हाँ, तो इससे हम लोगों को सतर्क रहना है। अगर हम हमेशा बोलते हैं कि अब एक हाथ में कलम और दूसरा हाथ में लाठी रखना है, लेकिन लाठी किस लिए? लाठी किसी को मारने के लिए नहीं, लाठी रक्षा के लिए। और बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक समाज एक हो जाइए, एक हो जाइए। ये लोग को चिरचिरी बढ़ गया है कि कैसे तेज तेजस्वी की सरकार, दोनों बैकवर्ड है। इधर नीतीश कुमार जी भी बैकवर्ड है, इधर ये जो हैं क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव भी बैकवर्ड है। अभी लोग को लग रहा है कि बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक कैसे सरकार बन गया बिहार में। परपरा रहा है, परपर ही बढ़ रहा है। तो परपराए से कुछ होगा? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बहुत जल्दी बरनौल का फैक्ट्री भी लगने वाला है बिहार में, समझे? अभी तो कुछ नहीं परपराया है। 2024 के बाद जो लहर उठेगा ना बबुआ, वो लहर कंटिन्यू 22 साल 25 साल तक चलेगा। तो लंबा लहर चलेगा ना, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम लोगों का कोशिश है कि एक बरनौल का फैक्ट्री लगा दिया जाए हर एक जिले में। क्योंकि RSS वाले लोग को जो जलन होगा अंदर से, तो उस जलनमा को कम करने के लिए हम लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। और तुम लोग हो गया हम लोग पे राजनीति करते हो। तो राजनीति मत करा, राजनीति मत करा। आखिर हमारा दुश्मन भी होगा, हमारे सामने अगर बंदूक भी तान करके आएगा, फिर भी उसको क्षम होगा। बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज अब एक हो चुका है। और जो लोग ये साजिश में लगे हुए हैं कि बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक को फिर से तोड़ दो, उसका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। यदुवंशी सेना का उद्देश्य है कि समाज को एक सूत्र में बांधिए, और उसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी समाज के लोग जो यादव समाज के दुख में सुख में साथ खड़े रहते हैं, उनके भी सुख दुख में साथ खड़े रहिए। ये यदुवंशी सेना का परम उद्देश्य है। लव यू रोशन यादव ऑफिशियल जी, लव यू भैया। जय यदुवंशी सेना, यादव ब्रांड जी, थैंक यू। आकाश यादव जी, टेंशन बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। लाल साहेब यादव भैया, जय हो जय हो जय हो जय हो। सुबोध यादव लिखते हैं आहिर के शान है आप भैया। नहीं, आप सब शान है, आप सब के बदौलत ना संतोष रेणु है। ये तो हम लाइव हम ही चलते आए कि जानते हैं, ये वीडियो बना करके भाट जो है ना, भाट आप समझ ही रहे। कच्छप, बाप रे बाप, ये पूरा एकदम कच्छप। ये तो बरांडे पे बिहारे को बरांड करने चल रहा था। अरे तोर घर बरांड हुआ है रे, हैं? तो घरवा बरांड हुआ है। एक घर में इसका घर है जहां, वहां पर सुबोध राय की हत्या हुई। क्या ये गया था वहां रिपोर्टिंग करने के लिए? हैं? इसके घर में शिवहर में ही, जो कि चंपारण के जस्ट बगल में है, वहां पे 2 सगे भाइयों की, महादलित समाज के भाई थे, 2 सगे भाइयों की हत्या हुई थी। क्या ये गया था रिपोर्टिंग करने के लिए? नहीं गया था ना। इसलिए नहीं गया था क्योंकि हत्या का आरोप जो था इसी के कुल खानदान पे लगा था, इसलिए नहीं गया था। और जहां आई रही लड़ जाइबा, वो ही जाके आग में पेट्रोल झोंक दी। हल्का भी आग रहेगा, पेट्रोल झोंक के बमका देगा। जहां SC ST लड़ जाइए, वहां जाके लड़वा देगा। अल्पसंख्यक समाज लड़ जाइए, वहां जाके लड़वा देगा। हिंदू मुस्लिम करवा देगा। हम जानते नहीं हैं। भगीरथी कुमार जी लिखते हैं लव यू आपको भी, लव यू आपको भी। फुलचंद भाई लिखते हैं बुलाइए भैया, हमको मिलना है। अरे बिल्कुल, अरे आप भाई हैं। रोशन यादव ऑफिशियल,
आपके लिए जान हाजिर है। अरे लव यू लव यू लव यू लव यू। ये जानिए चेक बाउंस हो सकता है, हृदय बाउंस नहीं होगा, है ना। हृदय बाउंस नहीं होगा, काहे कि हम कोनो शाह के बेटा नहीं है अनपढ़ अच्छा पाठ, जो बीसीसीआई का जाके सेक्रेटरी बन गया है, जिसको एगो गेंदो नहीं जाता है समझ में। आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गया है और दूसरा को बोलता है कि परिवारवाद है। हम लालू विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम लालू यादव का कट्टर फैन हैं। गरीब हो सकते हैं, जमीर का कमजोर नहीं हो सकते। टेंशन मत लो लोग, आहिर को अब नहीं डिगा पाओगे, आहिर को अब नहीं लड़ा पाओगे, समझे ना। और बस एक ही चीज, जितने भी यादव समाज के जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिस प्रकार से आप लोग एकजुट हुए हैं, यही हमारी एकता है। और इसी एकता से आरएसएस वाला के अंदर खलबली मच गया। खलबली खलबली वो गाना था ना, रणवीर सिंह का वो गाना था, खलबली ऐसा कुछ था, खलबली। और इसे खलबली नोचनी धर लिया है, नोचनी। आरएसएस वाला के हाफ पैंट में नोचनी पकड़ लिया। जानते ना है कछपवा कुछ करता था, ये हाफ पैंट वाला है, आरएसएस वाला है। इसका फोटो भी आप लोग देखबे किए होंगे। आ कछपवा के जो गैंग है वो सोच रहा है कैसे जदुवंशी सेना का टारगेट करे। जदुवंशी सेना लट्ठा जब गाड़ेगा ना तो नीचे से ऊपर तक सोझा हो जाओगे, सोझा। जदुवंशी सेना है बबुआ, जदुवंशी सेना, ठीक है। जदुवंशी सेना से मत टकराई है लोग। जदुवंशी गरीब हो सकेला, हेकर कमजोर ना होला, बुझला। बड़ी ईमानदारी से। जय हो जय हो जय हो। यादव जी लिखते हैं जियो भाई बिहार के शेर। लव यू लव यू लव यू लव यू। फूलचंद भाई लिखते हैं हम यादव ना हैं पर सब वीडियो आपका देखते हैं। बोलिए भैया लव यू। अरे लव यू। हम बोल तो रहे हैं कि यदुवंशी सेना का उद्देश्य है कि जितने भी लोग जो यादव के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में हम भी तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे। सभी मेरे अपने हैं। लेकिन ये जो कछपवा, अरे अभाट रे भाट, और से टकराई बे, बैकवर्ड एससी एसटी अल्पसंख्यक से टकराई बते। कुली पुस्तैनी हम नाप देम, पुस्तैनी। तेज तेजस्वी पे उंगली नहीं दिखाने का, समझे ना। तेज सरकार, तेजस्वी रफ्तार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में खुशहाल बिहार चलते। ज्यादा उबिया मत, अभी बहुत कुछ अभी होने वाला है बिहार में। इतने दिन में कितना नौकरी बट गया। तुम तो कहते थे आरएसएस वाला, हाफ पैंट चड्डी वाला, कहते थे कि बिहार में पैसे नहीं है, नौकरी कहां से दिया जाएगा। देख लिए ना लालू के लाल को कैसे नौकरी बांटे। आंतरिक से पैसा आया है। लुटेरा का खानदान बिहार को लूटा, अहीरों को और बैकवर्ड और एससी एसटी और अल्पसंख्यक को लड़वाने के लिए चल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना यादव जी लिखते हैं पटना में आपसे मिलना चाहते हैं भैया, गया जिला अत्रि विधानसभा, प्लीज रिप्लाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना, आइए ना, आइए ना। यादव ब्रांड लिखते हैं यदुवंशी सेना झुके वाला ना हो, लगा ले तो हम तोरा जैसन भाट के खाट खड़ा कर देंगे। वाह, जय हो आहिर, जय हो आहिर, जय हो यदुवंशी,
ब्रांड, यादव ब्रांड। चंदन यादव लिखते हैं आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबोध कुमार लिखते हैं आप मेरे समाज के शेर हैं भैया। आप सब शेर हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, साथी हूं। लेकिन जैसे ही अगर समाज पे अगर कोई अगर राजनीति करेगा तो उसके राजनीति को नेस्तनाबूद कर देंगे। जय यादव, जय माधव, जय बैकवर्ड, जय SC ST, जय अल्पसंख्यक समाज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप सबको प्रणाम, लव यू। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और आपस में नहीं टकराइएगा। आपस में अगर गलती हो भी तो किससे गलती हुआ? भाई से ना गलती हुआ। अगर दो वो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरका बाजी मारेगा, लड़वाएगा। इस चलते आपस में शक नहीं कीजिएगा। बाकी सब चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सब ऐसे ही मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्रणाम आप सबको, लव यू। आप लाइव से जुदा होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी जाना भी है। देखिए अभी मैं टूर पे ही हूं, अब गाड़ी में चालू करूंगा। देखिए गाड़ी चालू हुआ, गाड़ी चालू हो गया और चलिए ठीक है, गाड़ी हम खुद हम ड्राइव कर रहे हैं। हमरा कहता है कि मैंने पैसा नहीं, अरे बौरा हमरा पैसा नहीं रहेगा ना तैयो समाज में हम खाली देह लेके पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे। 1 करोड़ चेक बाउंस होगा। तुम राजनीति करो, करेजवा बाउंस नहीं होगा, काहे कि अहिर के करेजा है। पैसवा तुम लोग लूट लिए हो ना, तो व्यवस्था करना पड़ता है, समझा बबुआ रे। 17 साल में लुटैले है थोड़े, आहिर लूटा है पैसा की बेचारा। आहिर लोग के पास पैसा रहेगा, बैकवर्ड SC ST के पास पैसा रहेगा। राजनीति मत करो लोग। और जितने भी समाज के लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। मस्त रहिए, एकजुट रहिए। तमाम तोड़ने की लोग कोशिश करेंगे। 6 तारीख को मैं आ रहा हूं रोहतास में। अनिल यादव जी की हत्या हुई है, पूर्व सरपंच। तमाम यदुवंशी समाज वहां पे पहुंच रहे हैं और 6 तारीख को मैं भी आ रहा हूं रोहतास में। रोहतास में आकर के कुछ बड़ा कदम अब उठाया जाएगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। कुछ अब इधर से भी न्यूटन का नियम लागू किया जाएगा, है ना। तो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, एकजुट रहिए। और समाज से अगर कुछ त्रुटि भी हो तो उस त्रुटि को इग्नोर करना है, उसको ढकना है ना, ताकि समाज का लोग कमजोर न पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय भीम, अल्लाह हाफिज। मस्त रहिए। जय अशोक, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय, टेक केयर।